हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2। चैप्टर 7 टेम्परेचर एंड मेजरमेंट, इट्स मेजरमेंट। तो इसका आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 का लिंक मैं ऑलरेडी इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, आप वहां से भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब के बाद में आपको चैनल के व्यू पेज पे जाके प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में हर क्लास की अलग अलग वीडियो क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास और सब्जेक्ट वाइज। क्लास जैसे कि क्लास 6 साइंस, क्लास 6 एसएसटी, क्लास 6 इंग्लिश, इस तरह से क्लास 6 मैथ वगैरह। और उसमें सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेगा, आप एक ही जगह पर क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ तक आ गए थे? हमने ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है इसको कवर कर लिया था पूरा अच्छे से, इसके बारे में जाना था। टेम्परेचर की हमने यूनिट जानी थी कि कौन कौन सी यूनिट होती है। तो हम पहुंच गए थे बात करते करते कि क्या हम बर्फ का, आइस का और बॉयल वाटर का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर से? तो हमारा आंसर था नहीं। तो फिर किससे मेजर करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास हम आ गए थे लेबोरेटरी थर्मामीटर पर, क्योंकि ये वाइड रेंज में यूज होता है, इसकी रेंज बहुत लंबी होती है। तो चलिए आज हम जानते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। देयर आर मेनी टाइप ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर्स बट द वन दैट माइट बी अवेलेबल इन योर स्कूल लेबोरेटरी में लुक लाइक द वन शोन इन फिगर। देखिए जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। तो बहुत तरह के लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं, लेकिन अगर आप स्कूल की लेबोरेटरी में देखोगे तो स्कूल की लेबोरेटरी में आपको जैसा कि यहाँ पर साइड में दिखाया गया है इस तरह का लगभग थर्मामीटर मिलेगा। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विच इज सील्ड। तो ये देखिए एक लॉन्ग और नैरो, लंबी और बारीक ग्लास की ट्यूब है जो कि सील्ड है। एट वन एंड ऑफ द ट्यूब इज ए बल्ब विच कंटेन्स ए लिक्विड। और इसके एक साइड पर आपको बल्ब मिलेगा नीचे की तरफ। ठीक है, आप देखेंगे जब नीचे हम बढ़ेंगे वीडियो इसमें, तो वो सील्ड होगा, उसमें लिक्विड भरा हुआ होगा। आउटसाइड द बल्ब इन द ट्यूब ए नैरो कॉलम ऑफ लिक्विड कैन बी सीन। और इसके अंदर देखिए आपको बारीक सा नैरो कॉलम दिख रहा होगा लिक्विड का। ठीक है, देयर इज ए सेल्सियस स्केल मार्क अलोंग द ट्यूब। और ये सेल्सियस स्केल है, 80 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द लिक्विड कॉलम राइजेस और फॉल्स विद द चेंज इन टेम्परेचर। तो जो लिक्विड कॉलम है ये या तो राइज करता है, ऊपर बढ़ता है जब बल्ब का टेम्परेचर बढ़ता है, और या फिर नीचे आता है जब बल्ब का टेम्परेचर डाउन जाता है। द मार्क ऑफ द सेल्सियस स्केल विद विच द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम कोइंसाइड्स इज द टेम्परेचर रीडिंग। तो देखिए जहां पर भी ये जो लिक्विड है अंदर इसके, वो लिक्विड का टॉप एंड जहां पर भी उसके साथ मैच कर जाता है नंबर के साथ में, वही उसका टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट। The liquid used in the laboratory thermometer is generally alcohol, colored red to make it easily seen और mercury। तो देखिए जो लेबोरेटरी थर्मामीटर में हम लिक्विड यूज करते हैं वो या तो अल्कोहल होता है रेड कलर का, उसको जनरली रेड कलर उसमें मिक्स कर दिया जाता है ताकि वो आसानी से पढ़ा जा सके, या फिर मरकरी होती है। मरकरी के बारे में हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया भी था और पढ़ा भी था कि मरकरी कैसे रीड करती है। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको देखिए अल्कोहल दिखाया जा रहा है, अल्कोहल इधर मरकरी, और ये आपका रीडिंग, ये ऐसे ऐसे रीडिंग इसके ऊपर देखिए जहाँ पर भी डीप आएगा वो ऊपर चला गया आई थिंक, वहीं पे आपकी रीडिंग आप मेजर करोगे। तो इसकी रीडिंग अगर आप देखोगे तो -10 से स्टार्ट होती है, -10 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये आइस का टेम्परेचर भी मेजर कर सकता है और इसमें 110 तक है, 100 के भी ऊपर तक है स्केल इसकी, आपने देखा होगा। तो ये बॉयल वाटर का भी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं इससे। नाउ एक्टिविटी 7.3 लेट अस ऑब्जर्व। चलिए ऑब्जर्व करते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड द टेम्परेचर रेंज ऑफ ए गिवन लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो आपको इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज मैंने बता दी, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस। टेक ए लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। एक आप थर्मामीटर लीजिए और उसको ध्यान से देखिए। नोट डाउन द फॉलोइंग, और इन चीजों को नोट डाउन करिए। व्हाट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर? तो वो है -10 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर? वो हो गया आपका 110 डिग्री सेल्सियस।
जैसा कि ऑलरेडी इस पे मेंशन है। तो देखिए फिर वही बात आती है कि जब भी आप कोई नई चीज यूज करते हैं तो उसकी प्रिकॉशंस आपको जरूर अच्छे से पढ़ लेनी है। प्रिकॉशंस हैं टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग ए लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करने से पहले ये सावधानियां आपको रखनी है, बरतनी है। हैंडल विद केयर, आपको सावधानी से यूज करना है। इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, क्योंकि ये कांच का बना हुआ है, अगर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट में ये हिट कर जाएगा तो ये टूट जाएगा। डू नॉट होल्ड इट बाय द बल्ब, सेम ये दोनों में कॉमन है कि बल्ब से इसको आपको होल्ड नहीं करना है, ठीक है। नाउ थर्ड वन इसका आ गया आपका, सो द रेंज ऑफ दिस थर्मामीटर इज, इसकी रेंज कितनी हो गई अब -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ये इसकी रेंज हो गई, जो इस पे लिखा है जितने से जितना ये रीड कर सकता है। नाउ लुक एट द थर्मामीटर शोन इन फिगर केयरफुली, यू कैन टेल इट्स रेंज, जैसा कि हमने बता दिया रेंज ऑलरेडी आपको। इट्स रेंज इज -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 7.4, लेट अस ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट। तो चलिए ऑब्जर्व करें और कैलकुलेट करते हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट ए गिवन लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन रीड। तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है जो कि लेबोरेटरी थर्मामीटर से आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन टेक द सेम लेबोरेटरी थर्मामीटर विच यू यूज इन एक्टिविटी 7.3 एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। तो दोबारा से आप उसको ले लीजिए और उसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए। तो नोट डाउन द फॉलोइंग, इनको नोट डाउन करिए। हाउ मच इज द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। तो जो दो बड़े मार्क हैं उनके बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है ये आप बताइए। तो उनके बीच में आप देखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है, 10 के बड़े बड़े मार्क लगे हुए हैं। एंड हाउ मेनी डिवीजन शोन बाय स्मॉलर मार्क्स आर देयर बिटवीन दीज टू बिगर मार्क्स, उनके बीच में भी 10 मार्क बने हैं ईच एक एक के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आगे 11 12 13 14 15 इस तरह से, फिर 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो हाउ मच टेम्परेचर डज वन स्मॉल डिवीजन इंडिकेट, तो ये करेगा 1 डिग्री सेल्सियस। सबसे छोटा जो डिवीजन होगा वो 1 डिग्री सेल्सियस आपको इंडिकेट करेगा। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट द थर्मामीटर कैन रीड इज 1 डिग्री सेल्सियस। सबसे छोटी रीडिंग जो ये रीड कर पाएगा वो 1 डिग्री सेल्सियस रीड कर पाएगा। तो फिगर 7.3 शो ए क्लोजअप ऑफ ए पार्ट ऑफ द थर्मोमीटर शोन इन फिगर। तो अब आप इसको ध्यान से बारीकी से देखिए जो फिगर में आपको दिखाया गया है। कैन यू नो फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट दिस थर्मामीटर कैन रीड। यस वी कैन फाइंड आउट कि इस थर्मामीटर से मिनिमम वैल्यू हम कितनी रीड कर सकते हैं, हमने फाइंड आउट की है 1 डिग्री सेल्सियस। फॉर द थर्मामीटर शोन इन फिगर 7.3b the temperature difference indicated between 0 degree Celsius and 10 degree Celsius or between 10 degree Celsius and 20 degree Celsius is 10 degree Celsius। तो देखिए जो 0 से 10 और 10 से 20 के बीच में जितने मार्क हैं वे 10-10 डिग्री सेल्सियस के मार्क लगे हुए हैं। एंड द नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन दीज मार्क्स आर 10 डिवीजन। तो देखिए जो देखोगे आप 20 से 30 के बीच में ये टोटल 10 डिवीजन है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, ठीक है इस तरह से। तो हर एक मार्क कितने का हो गया, हर एक डिवीजन 10/10 इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस का हो गया। दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट थर्मामीटर कैन रीड इज 1 डिग्री सेल्सियस, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। योर स्कूल लेबोरेटरी में हैव थर्मोमीटर्स फॉर विच द रेंज एंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन में बी डिफरेंट। तो आपके स्कूल का जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसमें हो सकता है कि उसकी रेंज थोड़ी बहुत अलग हो और उसका डिवीजन भी अलग हो। It is therefore always necessary to look carefully at the thermometer you are about to use। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, जब भी आप किसी भी थर्मामीटर को यूज कर रहे हैं तो उसको सावधानी ध्यान पूर्वक आप देख लीजिए कि वो किस रेंज से किस रेंज तक पढ़ेगा और उसकी हर स्केल की क्या रेंज है, तो मिनिमम टेम्परेचर उसका कितना वो शो करेगा, तभी तो आप करेक्टली रीड कर पाएंगे। Now you have learnt how to find the temperature range of a given laboratory thermometer।
अब आपको पता चल गया है कि किसी भी लेबोरेटरी थर्मामीटर से आप टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं। तो यू हैव आल्सो लर्न हाउ टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट ए गिवन लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन रीड। आप ये भी पता चला चुके कि किसी लेबोरेटरी थर्मामीटर से कितना मिनिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। Now we will now learn how to measure temperature using a laboratory thermometer। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि लेबोरेटरी थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर करते कैसे हैं। बट लेट अस फर्स्ट लर्न हाउ टू यूज लेबोरेटरी थर्मामीटर्स करेक्टली। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर को सही से यूज कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको करेक्ट वे बताया गया है कि करेक्ट वे क्या है आपको यूज करने का। करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग ए लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये करेक्ट वे बताया गया है आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करने का कैसे करना है। व्हेन द थर्मामीटर इज इमर्स्ड इन वाटर इट्स बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द बीकर। तो देखिए जब किसी भी उसमें आप इसको बीकर में कोई सी पानी या किसी भी लिक्विड का आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो ये ना तो इसके साइड में टच होना चाहिए ना ही बॉटम में टच होना चाहिए बीकर के। द थर्मामीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली। और थर्मामीटर टेढ़ा मेढ़ा नहीं सीधा हेल्ड होना चाहिए। वर्टिकली मतलब बिल्कुल स्ट्रेट सीधा एकदम। शुड नॉट बी टिल्टेड, इट शुड नॉट बी टिल्टेड, ये तिरछा नहीं होना चाहिए। द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इमर्स इन वाटर। और आप टेम्परेचर वाटर से बाहर निकाल के उसका मेजर नहीं करोगे। जब वो उसके अंदर है वाटर के तभी आप उसका टेम्परेचर मेजर करोगे। अदरवाइज आप जैसे ही बाहर निकालोगे तो बाहर का टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा होगा, वो आपके टेम्परेचर की रीडिंग को जरूर इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। While reading the thermometer, the eye should be directly in line with the level of the liquid column to be read। इस तरह से तो जब आप टेम्परेचर रीड कर रहे हैं तो आंख आपकी बिल्कुल एकदम इसकी सीध में होनी चाहिए जहाँ पे वो लाइन है, ना कि ना तो आप नीचे से रीड करोगे ऐसे ऐसे रीड करोगे तो आपको ऊपर दिखेगा और ऐसे ऊपर से नीचे रीड करोगे तो आपको कम दिखेगा। ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ रीड करोगे तो आपको कम दिखेगा, जब नीचे से ऊपर की तरफ रीड करोगे तो आपको रीडिंग ज्यादा दिखेगी। तो उसमें भी आपकी एरर आएगी रीडिंग करने में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 7.5 लेट अस मेजर। तो चलिए अब मेजर करते हैं, कैसे मेजर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले ये जान लेते हैं, कैन वी यूज ए लेबोरेटरी थर्मामीटर। कैन वी यूज ए लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन। तो क्या हम किसी आदमी का बॉडी टेम्परेचर करने के लिए भी लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ये उसकी रेंज में ही है। तो चलिए अब मेजर करना शुरू करते हैं। टेक सम वार्म वाटर इन ए बीकर। एक बीकर में आप गर्म पानी ले लीजिए। डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स इन वाटर। तो आप थर्मामीटर को बीकर में इस तरह से डालिए कि जो उसका बल्ब है पूरी तरह पानी में अंदर चला जाए, इमर्स हो जाए। ऑब्जर्व द राइज ऑफ लिक्विड कॉलम इन द थर्मामीटर। अब जो थर्मामीटर के अंदर लिक्विड कॉलम है उसमें आप ऑब्जर्व करिए कि लिक्विड कैसे ऊपर चढ़ रहा है। वेट टिल द कॉलम स्टॉप राइजिंग एंड नोट द टेम्परेचर। जब तक कॉलम राइज कर रहा है, राइज करना बंद नहीं कर देता, एक जगह रुक नहीं जाता, तब तक आपको वेट करना है और टेम्परेचर को तब नोट करना है। डू नॉट वेट टू लॉन्ग। बहुत ज़्यादा देर आपको वेट नहीं करना है, अदरवाइज द वाटर इटसेल्फ विल स्टार्ट टू कूल। आप बहुत ज़्यादा देर वेट करोगे तो पानी क्या है खुद ही ठंडा होना शुरू हो जाएगा। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर मेजर बाई यू। अब जो आपने मेजर किया है वाटर का टेम्परेचर वो क्या है। कंपेयर इट विद द रीडिंग ऑफ योर फ्रेंड्स। तो अपनी रीडिंग को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कंपेयर करिए, उन्होंने क्या मेजर किया। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ द वाटर द लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम बिगिन टू फॉल। तो आपने देखा कि जैसे ही आप इसको थर्मामीटर को पानी से बाहर निकालते हैं, निकालते के साथ ही जो लिक्विड कॉलम है वो फॉल होना, नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि अब उसका टेम्परेचर ठंडा होना स्टार्ट हो गया बाहर निकालते ही। तो दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इमर्स इन वाटर। तो इसीलिए बोला गया था ऊपर आपको प्री क्वेश्चन में
कि आपको जब आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो थर्मामीटर आपका वाटर के अंदर ही होना चाहिए, उससे बाहर आपको नहीं निकालना है। Now following two experimental setup are to be arranged by your टीचर। तो देखिए यहाँ पर दो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपके लिए अरेंज किए गए आपके टीचर द्वारा, वन बाय वन एज पर योर टर्न। गो क्लोजर टू द सेटअप एंड ऑब्जर्व द रीडिंग ऑफ बोथ द थर्मामीटर। तो अब एक एक करके आपको जो दोनों सेटअप है इनके पास जाना है और इनको ऑब्जर्व करना है, और जो दोनों थर्मामीटर की रीडिंग आपको ऑब्जर्व करनी है। व्हाट आर द टेम्परेचर्स ऑफ आइस एंड बॉइलिंग वाटर। तो आपको देखिए एक में आइस है और एक में बॉइलिंग वाटर है, तो आपको दोनों का टेम्परेचर बताना है, देखना है कि क्या उनका टेम्परेचर है। रीड द टेम्परेचर ऑफ आइस एंड बॉइलिंग वाटर अगेन आफ्टर सम टाइम। कुछ देर के बाद फिर से आप दोबारा बॉइलिंग वाटर का और इसका आइस का टेम्परेचर मेजर करेंगे। आर द टेम्परेचर सेम और हैव चेंज। तो आपको क्या टेम्परेचर सेम मिलेगा या चेंज मिलेगा। यू मे हैव नोटिस दैट द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट वाइल इट इज बॉइलिंग। तो जब तक वो बॉयल हो रहा है तब तक उसका टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर आपको सेम मिलेगा। आल्सो द टेम्परेचर ऑफ आइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट वाइल इट इज मेल्टिंग। और जब तक आइस मेल्ट हो रही है तब तक आपको आइस का भी कॉन्स्टेंट मिलेगा। जब वो पूरी तरह मेल्ट हो जाएगी उसके बाद टेम्परेचर उसका चेंज होना स्टार्ट करेगा। तो अब सावधानी आपके लिए क्या है। क्वेश्चन, दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म स्ट्रिक्टली ओनली अंडर सुपरविजन ऑफ टीचर। ये एक्टिविटी केवल आपको टीचर के सुपरविजन में ही करनी है। डू नॉट टच द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। और एक्सपेरिमेंटल सेटअप को आपको छूना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको हाथ आपका आग से जल सकता है और यहाँ पर आपको फर्स्ट बाइट हो सकता है। ठीक है, तो फ्रोस्ट बाइट भी कई बार बर्फ से हो जाता है, तो उससे भी आपको बचना है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक्टिविटी 7.6 लेट अस कंपेयर। चलिए तुलना करते हैं, कंपेयर। फिबन साइंस टीचर अरेंज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। अब जो फिबन है उसका जो साइंस के टीचर है उन्होंने बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर के लिए एक सेटअप रेडी किया है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। द टेम्परेचर रीडिंग ऑफ द बॉइलिंग वाटर टेकन बाय फिबन एंड हर क्लासमेट इन शिलोंग आर गिवन इन टेबल 7.2। तो देखिए अब शिलोंग में जो फिबन और उसके क्लासमेट्स द्वारा उबलते पानी का जो टेम्परेचर लिया गया उसको 7.2 नंबर टेबल में शो किया नीचे इन्होंने। ठीक है, देखिए फिबन ने क्या लिया, 97.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका बॉइलिंग वाटर का। जो सेमफांग है उसका 98 आया, वन स्टार का 97.9 आया, क्लोई का 98 डिग्री सेल्सियस आया, और जो बंदरिशा है उसका भंडारिशा है उसका क्या आया, 98.1। तो देखिए आप सबके इनके टेम्परेचर अलग अलग आ रहे हैं थोड़े थोड़े। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर रिकॉर्डेड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। अब इसको कंपेयर करिए, सबका टेम्परेचर दो की रीडिंग आपको सेम मिलेगी, अदरवाइज सबकी रीडिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल रही है। सेमफांग और क्लोई की रीडिंग सेम है। वाई आर देयर डिफरेंसेस इन देयर रीडिंग्स। तो उनकी रीडिंग में ये डिफरेंसेस क्यों आए। डिस्कस द पॉसिबल रीजन अमंग योरसेल्व्स। तो अब आप एक दूसरे के साथ में पॉसिबल रीजन को डिस्कस करिए कि क्या रीजन हो सकता है कि हमारी रीडिंग अलग अलग आई। मे बी द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग टेम्परेचर वाज नॉट फॉलोड बाई ऑल द स्टूडेंट्स। तो ऐसा हो सकता है कि जो रीडिंग का करेक्ट प्रोसीजर है वो स्टूडेंट्स द्वारा फॉलो ना किया गया हो। जैसे कि हमने ऊपर पहले प्रिकॉशंस पढ़ी थी कि क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी है। एयर टेम्परेचर, अब एयर का टेम्परेचर जान लेते हैं। यू माइट हैव सीन थर्मोमीटर्स सच एज वन शोन इन फिगर। तो इस तरह के थर्मामीटर भी आपने देखे होंगे जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। हंग ऑन वॉल्स ऑफ योर स्कूल लेबोरेटरी, डॉक्टर्स क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स। ये जनरली आपको कहाँ मिलेंगे, स्कूल की लेबोरेटरी की दीवार पे, हॉस्पिटल की दीवार पे, या फिर इसके क्लिनिक की, डॉक्टर के क्लिनिक की दीवार पर। दीज गिव एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ द रूम टेम्परेचर। ये क्या बताते हैं हमें, रूम के टेम्परेचर का अप्रोक्सीमेट, एक्चुअल नहीं अप्रोक्सीमेट आइडिया हमें बताते हैं कि रूम का टेम्परेचर क्या है। हैव यू सीन वेदर रिपोर्ट्स इन न्यूज़पेपर, टीवी न्यूज़
और इंटरनेट। क्या आपने जो न्यूज़पेपर हैं, टीवी में न्यूज़ है या इंटरनेट पर वेदर का फोरकास्टिंग, जो वेदर का पूर्वानुमान होता है, उसको देखा है क्या? जो बताते हैं वेदर रिपोर्ट्स। दीज रिपोर्ट्स आल्सो मेंशन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर ऑफ द डे। तो उन रिपोर्ट में आपने देखा होगा, वो बताते हैं कि आज का हाईएस्ट टेम्परेचर कितना जाएगा और वो मैक्सिमम कितना जाएगा आज का, और मिनिमम कितना जाएगा, वो इस चीज को बोलते हैं। आपने सबने देखी होगी। नाउ लेट अस एनालाइज। चलिए अब इसको एनालाइज करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में। रीड और लिसन टू द वेदर रिपोर्ट्स फॉर ए प्लेस फॉर 10 सक्सेसिव डेज। तो या तो आप पढ़िए या आप सुनिए वेदर रिपोर्ट को 10 दिनों तक, ठीक है। रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर फॉर ईच डे इन टेबल 7.3। और हर दिन का जो एयर का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है उसको आप टेबल 7.3 में रिकॉर्ड करिए। एनालाइज द डाटा इन टेबल 7.3। अब इसको आप एनालाइज करिए। तो ये रही हमारी टेबल जिसमें आपको 10 डेज का डाटा रिकॉर्ड करना है और फिर उसको आपको एनालाइज करना है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेज आपको टोटल बनाने हैं, इसको 10 कॉलम्स, रोज इसमें, सॉरी। डज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर स्टे एट द सेम लेवल ड्यूरिंग दीज डेज। तो क्या जो दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है वो हर दिन सेम ही है? बिकॉज वेदर डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स, दी टेम्परेचर्स यूजुअली वेरी एवरी डे। क्योंकि जो हमारा वेदर होता है वो कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए डेली का मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर होता है वो चेंज होता रहता है। जनरली एज वी अप्रोच द समर सीजन द टेम्परेचर राइजेज एंड द ड्यूरिंग द विंटर सीजन इट्स फॉल्स। तो जैसे ही हम गर्मियों की तरफ बढ़ते हैं, गर्मियों में जाते हैं, तो टेम्परेचर क्या है, बढ़ता है। लेकिन जैसे ही शरद ऋतु पास आती है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, घटना स्टार्ट होता है। तो जैसे ही आप फरवरी मार्च में एंटर करेंगे, मार्च के बाद से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप अक्टूबर में स्टार्ट करेंगे, टेम्परेचर सडनली आपका ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा बिफोर विंटर। तो देयर आर मैनी टेक्निक फॉर मेजरिंग एयर टेम्परेचर। तो जो एयर का टेम्परेचर मेजर करने की कई सारी टेक्निक्स हैं। एयर टेम्परेचर इज एन इंपॉर्टेंट वेदर पैरामीटर एंड इज मॉनिटर एट वेदर स्टेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो एयर टेम्परेचर है वो पूरी वेदर का एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये पूरे वर्ल्ड में हर जगह वेदर स्टेशंस के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। द डाटा गैदर्ड ऑन एयर टेम्परेचर अलोंग विद वेरियस अदर पैरामीटर्स आर यूज्ड टू मेकिंग वेदर फोरकास्ट। तो इसी को, पूरे डाटा को कलेक्ट करके किसी भी रीजन, किसी भी एरिया या बड़े रीजन का क्या करते हैं, वेदर फोरकास्ट वो देते हैं कि वहां पर कैसा वेदर रहने वाला है। तो चलिए अब हम नो ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट से परिचय कर लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। अन्ना मनी। तो अन्ना मनी का नाम आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था। इनका जो वो था पंचलाइन। तो 1918 से 2001 तक ये जीवित रही हैं। वाज एन इंडियन साइंटिस्ट, ये भारतीय साइंटिस्ट थी। आल्सो नोन एज वेदर वोमेन ऑफ इंडिया। तो इनको इंडिया की वेदर वोमेन भी कहा जाता था, ठीक है, कहा जाता है। शी इन्वेंटेड एंड बिल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। उन्होंने क्या किया, जो वेदर मेजरमेंट है उसके लिए बहुत सारे जो उपकरण है, उनका इंस्ट्रूमेंट है, उनका आविष्कार किया और उनको निर्माण किया। दिस रिड्यूस द रिलायंस ऑफ इंडिया ऑन द अदर नेशन फॉर सच इंस्ट्रूमेंट्स। तो इससे क्या हुआ कि जो भारत है उसकी निर्भरता दूसरे देशों के उपकरण पर कम हो गई वेदर मेजरमेंट के लिए। शी आल्सो एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटीज ऑफ यूजिंग विंड एंड सोलर एनर्जी इन इंडिया। तो उन्होंने भारत में सोलर और विंड एनर्जी को यूज करने की पॉसिबिलिटी भी इंडिया में बताई है कि कैसे और कितनी यूज कर सकते हैं। हर वर्क हेल्प इंडिया टू बिकेम वन ऑफ द ग्लोबल लीडर इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो इससे भारत को रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में विश्व के सबसे आगे के नेशंस में सम्मिलित किया है इनके एफर्ट ने, जो इन्होंने एफर्ट लगाए हैं। तो चलिए अब कीवर्ड्स को हम और जान लेते हैं। कीवर्ड्स कौन कौन से पढ़े हमने? पढ़ा एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर मतलब हवा का तापमान।
एनालाइज करना क्या होता है, किसी चीज को बारीकी से जानना, उसका विश्लेषण करना। सेल्सियस स्केल आपने पढ़ी है। कैलकुलेट करना क्या होता है, किसी चीज को किसी चीज का परिकलन करना, उसको सोल्व करना। क्लिनिकल थर्मामीटर आपने पढ़ा है, जो डॉक्टर यूज करते हैं। कंपेयर, तुलना होती है। डिग्री सेल्सियस आपने पढ़ा है, ये भी स्केल है टेम्परेचर के मेजरमेंट की। डिस्कस, डिस्कस मतलब विचार विमर्श करना। आप किसी चीज पे डिस्कस करो, किसी बात पे विचार विमर्श कर रहे हो। डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी एक स्केल है टेम्परेचर मेजरमेंट की। इन्फर होता है निष्कर्ष निकालना, किसी चीज के डिसीजन पर पहुंचना। फ़ारेनहाइट स्केल होती है, ये भी आपने पढ़ी है। और ये यूनिट है, ये स्केल है। इन्वेस्टिगेट, किसी चीज की जांच करना होता है इन्वेस्टिगेट। केल्विन आपने पढ़ा है टेम्परेचर का, ये भी वो है स्केल एक। और मेजर करना, मेजर करना मतलब किसी चीज को मापना। नो कम टू नेक्स्ट, ये तो आपने पढ़ लिया। लेबोरेटरी थर्मामीटर आपने पढ़ा है ना, जो प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में यूज होता है। प्रिकॉशंस, सावधानियां। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट आपने जानी, केल्विन होती है। और प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट मतलब पूर्व अनुमान, किसी चीज का पहले से अनुमान लगा लेना कि ये क्या होगा। टेम्परेचर होता है तापमान, ताप या तापमान। और रिकॉर्ड होता है किसी चीज को कहीं पर आपको लिख कर रखना। तो चलिए बिफोर वी मूव ऑन, अभी चैप्टर की समरी भी हम एक बार कवर कर लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड इट इज। तो देखिए, किसी भी वस्तु का जो टेम्परेचर होता है वही हमें बताता है कि यह कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। द थ्री मोस्ट यूज स्केल ऑफ टेम्परेचर आर सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। तो जो तीन मोस्ट कॉमन स्केल हैं टेम्परेचर को मेजर करने की, वो सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल हैं, जिनके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया पूरे चैप्टर में। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन दीज स्केल आर डिग्री सेल्सियस डिनोटेड बाई डिग्री सी, डिग्री फ़ारेनहाइट डिनोटेड बाई डिग्री एफ एंड केल्विन डिनोटेड बाई कैपिटल के। ये आपको पता है तीनों की क्या क्या यूनिट है और किससे उसको डिनोट करते हैं। द एसआई यूनिट फॉर टेम्परेचर इज केल्विन, ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है। ए क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, क्लिनिकल थर्मामीटर बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी एडल्ट इज टेकन टू बी 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। लेबोरेटरी थर्मामीटर्स टिपिकली हैव ए टेम्परेचर रेंज, ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अभी क्वेश्चन आंसर्स पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वैसे इसमें इतना कुछ खास है नहीं। हेल्दी ह्यूमन बीइंग का कितना होता है आपको पता है, 98.6 डिग्री होता है। और 37 डिग्री सेल्सियस इज द सेम टेम्परेचर एज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सब वही कॉमन ही है। ये देखिए दोनों का आ गया इसका, ये दोनों सही है आपके, फर्स्ट और सेकंड, ये भी सही है, ये भी सही है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज क्लोज टू 96 नहीं सॉरी, ये गलत है, हमने गलत बताया। ये नहीं, केवल ये सेल्सियस में है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो हमने जल्दबाजी में गलत बताया, ये सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आगे क्वेश्चन आंसर, हम क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में सारे कवर करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।